Welcome to the today's Ayurveda platform. Uh, Good evening everyone. हमारा जो ये ज्ञान यज्ञ है ये लास्ट 6 महीनों से चल रहा है ना। तो एम आई ऑडिबल? यस। हमारा जो ज्ञान यज्ञ है ये लास्ट 6 महीनों से चल रहा है एंड अंतिम चरण पे ये आ चुका है हमारा ज्ञान यज्ञ। तो एनटीटी के प्लेटफॉर्म में हमने लास्ट 7 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। देर आर द 8 टॉपिक्स इन द एनटीटी। तो आज हम जो 8 टॉपिक है लर्निंग एंड पेडागोगी उसका समारोह करने वाले हैं। द सेशन इज डिवाइडेड इनटू आई थिंक 3 पार्ट्स। ओके, सो learning and pedagogy. Meaning of pedagogy. Pedagogy refers to the art and the science of teaching. It includes the strategy, methods, practices the teachers use to facilitate the learning among the students. The term pedagogy derived from the Greek words. तो यहाँ पे आपके MCQ बनते हैं. Pedia, pedia means child, and august means leader, meaning lead the child. Originally, pedagogy was focused on the child education, but it involved and evolved and encompasses the teaching at all the levels. Okay, तो मैं थोड़ा सा इसको हाइलाइटर में लिखे जाता हूँ और इसको मैं रिमूव करता हूँ. ओके, सो पेडागोगी encompasses वेरियस डायमेंशंस. कौन से डायमेंशन में आता है? सबसे पहले आता है फिलोसॉफिकल, focuses on the purpose of education, what should be taught is called as a philosophical. Next, psychological involves the understanding how the students learn and how instructors can support different learning styles. It comes under the psychological, how students learn and how instruction can support different learning styles. Okay, next, sociological. पहला था फिलोसॉफिकल, दूसरा था सोशियोलॉजिकल, तीसरा साइकोलॉजिकल, तीसरा है सोशियोलॉजिकल. कंसिडर हाउ सोशल फैक्टर्स लाइक कल्चर्स, society and the community affect the education. Okay, next, technological means emphasizes the tools and resources that can aid in teaching. अभी AI टूल्स हो गए, PPTs हो गए, होलोग्राफिक इमेजेस हो गए, तो ये सब हमारे जो आते हैं वो टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं. दस, the pedagogy is not just what is taught, but how is taught and why it is taught in that manner. Okay, so pedagogy is not just what is taught, but how is taught and why is taught in that manner. Next, की पॉइंट्स अबाउट पेडागोगी इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग. सबसे पहले डिजाइनिंग करना होता है सिलेबस, वो हमारा सिलेबस इंसेसम डिसाइड करता है. डिलीवर, एज ए टीचर हम लोग डिलीवर करते हैं एक्सेसिंग लर्निंग, फिर हम उनको असाइनमेंट देते हैं या टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो वो हो गया असेसमेंट ऑफ द लर्निंग. फोकसेस ऑन creating an environment that supports the learners growth. Adapt according to the needs. जिस जैसी स्टूडेंट्स की नीड्स है, उनको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अडेप्ट करते हैं. कंटेक्स्ट एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर्स कैसा एक्सपीरियंस करते हैं उस अकॉर्डिंगली हमें अडेप्ट करना होता है इन पेडागोजी. इंटीग्रेट थ्योरी विथ प्रैक्टिस.
आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी उनसे करवानी होती है फॉर द एजुकेटर। इंकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, इससे क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और रिफ्लेक्शन बढ़ता है। डायमेंशंस ऑफ पेडागोगी, कंटेंट नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, what to teach. Second is pedagogical knowledge, how to teach. सबसे पहला what to teach, क्या आपको कराना है, कंटेंट। पेडागोगिकल नॉलेज में हाउ टू टीच, एंड करिकुलर नॉलेज में स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ द कंटेंट। एक सिलेबस होता है, सिलेबस को कंप्लीट आपको करना है और विद इन अ टाइम कंप्लीट करना है। तो ये सब चीजें हैं आपका content of the knowledge, pedagogical knowledge and curricular knowledge. Next, learner knowledge, understanding learners background, कौन से बैकग्राउंड से है, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, मोटिवेशंस उसमें कैसे है, इंटरनल है एक्सटर्नल से, ये सब उसकी नीड क्या है। तो ये हो गया लर्नर नॉलेज। नेक्स्ट इज कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज, अवेयरनेस ऑफ द सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। ये हमें टीचिंग में सारे के सारे जो ये पांच थे, वो जो डायमेंशंस थे, वो हमें पेडागोगी के अंदर काम में आते हैं। दीज आर द 5 डायमेंशन। तो आपका एमसीक्यू बनते हैं, कितने डायमेंशंस होते हैं पेडागोगी में, तो 5 डायमेंशंस होते हैं। कौन से होते हैं, पेडागोगिक कंटेंट नॉलेज, पेडागोगिकल नॉलेज, करिकुलर नॉलेज, लर्नर्स नॉलेज, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। तो दीज आर द 5। और इसमें एमसीक्यू कैसे बने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट